तो कैसे हैं आप लोग। आज आपका भाई एक और वीडियो लेके आ गया है। आज अपने बैकयार्ड से शुरुआत कर रहा हूँ मैं। आज बैकयार्ड से इसलिए शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि लोकेशन मेरे पास यही है भाई। क्योंकि बाहर जाएंगे पुलिस मिलेगी, पुलिस टिकट दे देगी, लॉकडाउन चल रहा है। इससे अच्छा अपना गार्डन ही सही है ना। फिर हमने अपनी साइकिल भी आज बाहर ले आए हैं। मेरी गैराज में बड़ी होती है साइकिल, अभी साइकिल समर्स में चलाएँगे। बट ये तुम बोलोगे अगर गर्मी हो रही है तो तुमने अभी भी ये फुल स्लीव्स की पहनी है। भाई ये सारा जो धूप है ना, ये छलावा है बहुत बड़ा। अभी गर्मी नहीं हो रही है, गर्मी दिख रही है हो रही हुई, बट अभी बहुत ठंड है। ठंड मतलब अभी -1 तो है। मेरे को चलो साल हो गया, मैं तो बहुत छलावे दिख चुका हूँ, ठीक है। आज की वीडियो का टॉपिक है मोहक कॉलेज। फिर से तुम लोग खुश हो गए। पहली वाली वीडियो आई थी, तुम्हें बहुत अच्छी लगी थी मोहक के बारे में। और बताओ तुम कह रहे थे। तो इस वीडियो में हम मोहक के बारे में और बताएंगे। मोहक कॉलेज क्या क्या आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिसके वजह से आप यहाँ पे आना कंसिडर कर सकते हैं। तो की हाल चाल दोस्तों, आपका भाई आ चुका है। चलो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट, जो सर्विस मोहक कॉलेज प्रोवाइड करता है वो बहुत प्रोफेशनल होती है। चाहे आपकी कोई फूड सर्विसेज हो या फिर आपके ट्यूटरिंग सर्विसेज हो या फिर आपको मेंटरशिप या मेंटल हेल्थ प्रोग्राम होते हैं बहुत सारे यहाँ पे हमारे कॉलेजेस में, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं जानते। बट क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, समझ रहे हैं आप। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इसकी इन्वेस्टमेंट निकल रही है कॉलेज की, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे लोग मेंटल हेल्थ से सफ़र कर रहे हैं बिकॉज दे आर स्टिल एट होम डूइंग नथिंग, लाइक बेसिकली डूइंग द कॉलेज थिंग बट दे आर डूइंग सोशली नथिंग। सो दैट्स वाई मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो कॉलेज का है ये बहुत अच्छा हेल्प कर रहा है स्टूडेंट्स को, अपने जो भी उनका प्रॉब्लम चल रहा है। क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम मेन यही होता है कि जॉब मिल जाए, अपनी हम फीसें निकालें। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का बता रहा हूँ, बाकी स्टूडेंट का पढ़ाई भी होता है, जो पढ़ाई के लिए आता है खाली उनको समय कभी मिला नहीं। मेंटल हेल्थ प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं हमारे यहाँ पे हमारे एडवाइजर्स होते हैं, 1-to-1 टॉक करते हैं बच्चों से। तो दूसरा पॉइंट है हमारा लर्निंग सपोर्ट सेंटर LSC, जिसको हम पीयर ट्यूटरिंग भी मोहक पे बोलते हैं। पीयर ट्यूटरिंग क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे सीनियर्स होते हैं, लाइक अब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में गया था, मुझे भी तभी जाके पता चला था, पहले तो पता भी नहीं था। तो जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में गया था तो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं या फिर कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कुछ टीचर को समझाने नहीं आते या समझाते हैं बट हमें समझ नहीं आते, ठीक है, जो भी होता है। तो एक वो जो गैप आता है ना, वो हम खुद पढ़ना पड़ता है हमें, अपने PDF देख के ये सब कुछ करके, बट हमें फिर भी समझ नहीं आ रहा। तो उसके लिए हम जा सकते हैं पीयर ट्यूटर के पास। वो होते हैं हर सब्जेक्ट के पीयर ट्यूटर होता है, तो वो एम्प्लॉयड होते हैं मोहक कॉलेज की तरफ से आपको पढ़ाने के लिए। तो वो जो बंदे होते हैं बेसिकली वो हमारे ही सीनियर्स होते हैं, जो सेमेस्टर अपने एक सेमेस्टर पहले वाले स्टूडेंट्स को स्टडीज़ या फिर ये सर्विसेज ऑफ़र करते हैं। और वो कैसे ऑफ़र करते हैं, वो आपको 2 या 3 घंटे हफ्ते के देते हैं। तो ये जो 2 या 3 घंटे आप बुक करने होते हैं आपको अपने पोर्टल से, मोहक पीयर ट्यूटरिंग पोर्टल होता है इसका। ये भी आपको पता चल जाएगा आप जब कॉलेज की वेबसाइट खोलेंगे तब, या फिर जब आप कैंपस जाएंगे तो वो आपको समझा ही देते हैं सारा। आपका पोर्टल तभी बनवा देते हैं, 2-3 मिनट लगते हैं, ठीक है। फिर आपका पोर्टल बन जाता है, फिर आप वहाँ से बुक कर सकते हो अपनी पीयर ट्यूटरिंग जो भी आपकी क्लास के लिए जैसे मैंने करवाई थी अपनी HTML CSS की क्लास के लिए। मैंने सेकेंड सेमेस्टर में भी यूज़ किया था अपने जावा के लिए। दे विल नॉट हेल्प यू वो हेल्प तो नहीं कराएंगे आपको आपके असाइनमेंट करवाने में, बट वो आपको ओवरव्यू बता सकते हैं, आपको हेल्प करा सकते हैं कि यार तुम क्या अप्रोच यहाँ पे यूज़ करो, क्या पढ़ो इसके लिए, तो वो आपका हेल्प होगी, समझ रहे आप। बहुत अच्छा ये चीज़ है पीयर ट्यूटर। ये हम भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे अगर हम नए आ रहे हैं तो हम तो यूज़ करते ही हैं एज एन पढ़ने के लिए। बट हम जब सीनियर बनेंगे अपनी कॉलेज में, और अगर हम एम्प्लॉयड हो रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है कि जो सीनियर्स काम कर रहे हैं हमारे लिए, हमको पढ़ाने के लिए मोहक कॉलेज की तरफ से, उनको पे मिल रहा है, लाइक दे आर गेटिंग लाइक मिनिमम वेज और मे बी मोर देन दैट। तो आप समझो कि ये एक ऑन कैंपस अर्निंग है, ये आपके 20 आवर्स से अलग होती है, समझ रहे हैं आप। तो उस पर भी वीडियो आएगी जल्द कि आप 20 आवर्स से ज़्यादा कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तीसरा बहुत बढ़िया पॉइंट जो मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ, वो है इस टाइम पे जो वेबिनार्स हो रहे हैं हमारे वेबिनार्स।
वेबिनार क्या होता है, हमें रिसेंटली हमें पता चला 1 साल में कि वेबिनार से जूम ये सब कुछ क्या होता है, समझ रहे हैं आप। तो ये बहुत हमारे कॉलेज ऑफ़र करता है। इसमें क्या होता है कि अलग अलग जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हमारे इमिग्रेशन टू कनाडा या फिर लाइफ इन हैमिल्टन या फिर टैक्सेस के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो ये क्या करते हैं कि ये अपने प्रोफेशनल जो बंदे उस फील्ड में होते हैं, जैसे हमारे एक बार इमिग्रेशन टू कनाडा वाली वेबिनार हुआ था, तो उसमें उनके IRCC और जो CBSA वाले होते हैं कनाडा बॉर्डर वाले, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव वो वेबिनार ले रहा था। तो उससे हम 1-to-1 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। और मैंने बहुत कम कॉलेजेस में देखा है कि ऐसी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, तो थम्स अप टू मूव फॉर दैट थिंग। रियली मेरे भी बहुत सारे डाउट्स ऐसे ही वेबिनार से अपने पूरे हुए हैं, लाइक सॉल्व हुए हैं बेसिकली। लाइक टैक्सेस के ऊपर मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो ऐसे उनका एक टैक्सेस पे भी वेबिनार हुआ था, और आपका जॉब हंट पे भी उनके वेबिनार्स होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये वेबिनार्स अटेंड करो, आप कॉलेज के सोशल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इंडल्ज हो, बिकॉज आप यहाँ पे एक इंडिविजुअल रहने के लिए नहीं आए। समझ रहे हैं, यहाँ पे इंडिविजुअल अगर आप रहोगे तो आपका वो फ़ायदा, वो आप यहाँ का फ़ायदा कॉलेज का फ़ायदा और अपना पूरा अंडरस्टैंडिंग वगैरह वगैरह, ये सारा आप नहीं ग्रैब कर पाओगे। तो आई सजेस्ट यू टू बी मोर सोशल इंस्टेड ऑफ बीइंग being in the 4 walls and doing nothing, just swiping up the Netflix and etc. YouTube. चौथा पॉइंट मैं क्या बताऊंगा कि ये बहुत कॉलेज में होता है, बट इन माई पर्सपेक्टिव इतने सारे क्लब्स तो इमेजिन मैंने ना करे हैं, ना मैंने को और कॉलेज में मेरे को पता है। अगर होंगे तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट्स में, अगर कोई पहले से ही कोई ऐसे कॉलेज में जिनको पता हो इसके बारे में। तो हम क्या बात करने वाले हैं चौथा पॉइंट है हमारा कि क्लब्स, बेसिकली क्लब्स एंड वर्कशॉप्स। तो हमारे मोहो कॉलेज में बहुत सारे क्लब्स हैं, लाइक म्यूज़िक क्लब, आर्ट क्लब, ये सब हर कॉलेज में होता है। बट इसमें हर छोटे तरह के भी क्लब्स हैं, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के क्लब्स है, यहाँ पे गेमिंग क्लब्स है, यहाँ पे नेटवर्किंग, हर एक सब्जेक्ट है ना, उनके कोई ना कोई एलिमेंट, कोई ना कोई एस्पेक्ट का एक क्लब बना हुआ है। जैसे मैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे आधे में कोविड आ गया था, बट जो पहले 2 महीने थे उसने में तो मैं क्लब्स किया था। तो मैं म्यूज़िक क्लब में एनरोल था। तो म्यूज़िक क्लब में उसमें एक पर्टिकुलर कोई टीचर नहीं होता था ना, क्लब्स में कोई टीचर बेसिकली होते हैं, बट मेरे क्लब में नहीं था। तो और क्लब्स जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्लब, हमारे गेमिंग क्लब होता था, उसमें टीचर्स थे जो इंडल्ज होते थे। सोचो, बच्चों के साथ टीचर इंडल्ज होकर गेम्स कर रहे हैं, गेम डेवलपमेंट कर रहे हैं, अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो दैट्स प्रीटी मच a huge thing to interact with teachers like at that level, because we are always it's always in our mind like teachers are very much like they are only there for instructing and that's all, but वो भी एक यहाँ पे इंसान ही है at the end of the day। तो ये सारी क्लब्स वैसे आपको उस लेवल पे आपको लेके आते हैं सोशलाइजिंग में और मेकिंग न्यू फ्रेंड्स में, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो म्यूज़िक क्लब में मैं एनरोल था, तो हमारे ऐसे ही हम जैसे मुझे ड्रम्स आते हैं बजाने, तो हम वहाँ पे ड्रम्स बजाते थे, हम सारे जैम अप करते थे। एंड ऑफ द क्लब में हमें कॉलेज की तरफ से फ्री पिज़्ज़ास मिलते थे। दैट यूज्ड टू हैपन लाइक एवरी थर्सडे और फ्राइडे इफ आई रिमेंबर। तो ऐसे होता था, तो ऐसे बड़ा मज़ा आता था कि यार हम अपने जो हम उन लोगों से मिलते थे जो हमारे कोर्स के नहीं है, हमारे बैच के नहीं है, बट वो कॉलेज के हैं, तो और हमारी लाइक माइंडेड है हम सारे उस क्लब में। तो बड़ा अच्छा सा फील होता था, अपने गोरों से मिलने को मिलता था, हमारे इंडियंस से हमें मिलने को मिलता था, अलग अलग जो स्टेट से आए हैं, लाइक गुजरात, हरियाणा, अपने पंजाब से तो बीइंग अ Delhi height, I can see like how diverse Delhi is and how same level of diversity is in Canada। जैसे दिल्ली बहुत डाइवर्स है, उसमें बहुत सारे स्टेट से लोग आते हैं, तो वैसे ही कनाडा भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। पाँचवा पॉइंट हमारा ये होगा कि मैंने जैसे अपनी फर्स्ट वीडियो अगर मेरी आई थी डे इन लाइफ में, तो आपने मेरे को देखा था कि मैं लैपटॉप लेने गया था कॉलेज अपने। तो 5वां पॉइंट मेरा यही है कि ये लैपटॉप हो गए, एक्सेसरीज़ हो गई, लाइक माउस आपके हो गए, ये सब ये आपको कॉलेज भी प्रोवाइड करता है, बट इनकी एक लिमिट होती है कि
पहले तो होता था जैसे हम जब हमारे कॉलेज एक्टिव थे तो हमारे 3 दिन की हमें लिमिट मिलती थी कि 3 दिन बाद आपको ये वापस करने हैं। बट क्योंकि कोविड है तो एवरीबडी इज़ एट होम एंड दे कांट कॉल एवरीबडी जस्ट बिकॉज ऑफ गेटिंग देयर स्टफ बैक, और बिकॉज हर बंदे के पास नहीं होता लैपटॉप। वीडियो एडिटिंग जो मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, तो एडिटिंग मेरी बहुत स्मूथ हो जाती। तो इन रीजंस की वजह से मुझे अपना एक लैपटॉप चाहिए जिसकी रैम अच्छी हो या प्रोसेसर अच्छा हो। तो मैंने कॉलेज को अप्रोच किया, अभी पूरे सेमेस्टर के लिए है, मैं इसको रिन्यू करवा सकता हूँ या फिर उनको वापसी करके एक और सेमेस्टर के लिए ले सकता हूँ जब तक मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो ये बहुत एक अच्छा पार्ट है कॉलेज की तरफ से कि आपको, अगर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते अगर आप शुरू से इन्वेस्ट नहीं करना चाहते एक लैपटॉप में, तो आप ऐसे ही कॉलेज से लैपटॉप बोरो करके 3-4 दिन के लिए रख सकते हैं। 3-4 दिन के लिए रख सकते हैं जब आपके कॉलेज चल रहे हैं, या फिर एक पूरे सेमेस्टर के लिए रख सकते हैं जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। अब हमारा 6 पॉइंट क्या होगा, जो कॉलेज हमें एक सर्विस प्रोवाइड करता है। जब हमारे समर्स होते हैं तब समर्स में कॉलेज हमें फ्री बाइक्स भी प्रोवाइड करता है हमारा। अभी बिकॉज हमारे कॉलेजेस कोविड की वजह से बंद है, बट सून ये कॉलेज खुलने वाले हैं। बाइक्स हायर कर सकते हो कॉलेज से। ये बाइक्स आप क्या होता है कि हमारे कॉलेज का एक अलग से पीछे जहाँ पे पार्किंग लॉट है ना, वहाँ पे एक छोटा स्टैंड बना हुआ है, ठीक है, तो उसके अंदर उनकी सारी बाइक स्टोर्ड है। लाइक बाइक्स आई मीन लाइक दी बाइसिकल्स, लाइक दिस इज़ नॉट फ्रॉम कॉलेज बट दिस इज़ माइन, बट ये बाइक्स कॉलेज में अवेलेबल होती हैं। तो ये क्या करते हैं, एक समर टाइम होता है इनका, समर टू फॉल आई गेस, तो ये आपको इशू करवा देते हैं बाइक, ठीक है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज एन इंटरनेशनल। तो मैं मैं अपनी बाइक भी जब ली थी तो बेसिकली मैंने अपने ऊबर करने के लिए ली थी, ऊबर ईट्स करने के लिए, तो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल हो गया था। मेरे टाइम पे साइकिल्स खुली नहीं थी बिकॉज विंटर्स में वो साइकिल देते नहीं, बिकॉज स्नो होती है फॉर वैलिड रीज़न, ठीक है। तो मेरे को बाइक चाहिए थी, बट मैंने Kijiji से, यहाँ पे Kijiji जैसे हमारे इंडिया में OLX होता है, क्विकर होता है, वैसे ही हमारा Kijiji होता है यहाँ पे। तो मैंने उससे बाइक अपनी ले ली थी बहुत अच्छे प्राइस पे, ठीक है। तो मैंने उससे ऊबर करा, तो मेरे को एक्सपीरियंस है कि मैंने हैमिल्टन में भी ऊबर करा है, मैंने टोरंटो में भी ऊबर करा है। तो अगर आपको ऊबर के रिलेटेड भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसके लिए भी एक वीडियो आपके लिए ला सकता हूँ, ठीक है। वॉट एवर यू से आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट, ओके। तो मैं वीडियो एडिट करने बैठा ही था। सर्विसेज तो मैंने आपको बता दी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें कॉलेज में चाहिए होती है वो होता है हमारा कैंटीन। हमारे यहाँ पे बहुत सारे फूड आउटलेट्स है, जैसे हमारे सबवे है, टिम हॉर्टन्स है, हमारा स्टारबक्स भी है। टिम हॉर्टन तो आई गेस 2-3 या 3 से ज़्यादा है, ठीक। जो फ्रेंचाइजीज नहीं होते, जो नॉर्मल रेस्टोरेंट्स होते हैं वो भी है हमारे कॉलेज में। तो दैट्स समथिंग वेरी गुड टू हैव। एंड ऑल्सो एक पिज़्ज़ा भी है। तो आपको कभी अगर खाना वाना आपको बनाना नहीं आता है जो भी है, तो स्टार्टिंग के लिए आप कॉलेज पे डिलाई कर सकते हो। हमारे कॉलेज में एक और कैफेटेरिया है जिसका नाम है आर्नी। बेसिकली उसके अंदर भी उसके अंदर जो होता है वो कॉलेज की तरफ से जो केटरिंग होती है वो होती है। ये भी चीज़ एक कॉलेज हमारा प्रोवाइड करता है हमको। तो आप वीडियो को कंटिन्यू करें, आगे चलते हैं। तो जैसे मैंने आपको लास्ट पॉइंट बताया, वैसे ही एक और पॉइंट मेरे को बताना भूल गया था, जो है करियर रेडी। अब आपने जब मोहॉक की वेबसाइट खोली होगी या कभी उसके बारे में रिसर्च करा होगा, तो आपने देखा होगा एक करियर रेडी करके एक हेडलाइन हर जगह होती है। तो व्हाट इज़ करियर रेडी? करियर रेडी इज़ बेसिकली अ सर्विस गिवन बाय कॉलेज। तो उसमें आप क्या होता है, जैसे जो नॉन कोऑप स्टूडेंट है, पहले उनका बता देता हूँ। जो नॉन कोऑप स्टूडेंट होता है उनको एक पोर्टल मिलता है करियर रेडी, कि जब वो ग्रेजुएट हो जाएं तो उसमें से उस पर जॉब पोस्टिंग्स आती रहती हैं। तो वो उसमें से जॉब पोस्टिंग ढूंढ के अप्लाई करते रहें ताकि दे कैन लैंड अप अ जॉब। तो ऐसे कॉलेज हेल्प करता है आपको करियर रेडी के थ्रू। अब जो कोऑप स्टूडेंट होते हैं वो कॉलेज के दौरान भी करियर रेडी यूज़ करते हैं। कैसे वो यूज़ करते हैं करियर रेडी टू फाइंड द कोऑप जॉब्स। तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि फुल टाइम जॉब्स आफ्टर ग्रेजुएशन के लिए वो करियर रेडी यूज़ करते हैं, उसमें एक और ऑप्शन होता है कि कोऑप के लिए भी आप उसको यूज़ करो। तो उसमें आपको जॉब पोस्टिंग्स आ जाती है आपकी कोऑप के लिए। आपका जो कोऑप स्पेशलिस्ट होता है हमारे कॉलेज में, हर सब्जेक्ट का एक स्पेशलिस्ट होता है। तो वो उस पर अपने जो हमारे मोहॉक से लिंक्ड होते हैं रिक्रूटर्स,
तो वो उस पर अपने डालते रहते हैं जॉब पोस्टिंग, तो वो हमें शो देते, तो उससे हम अपना कोऑप को अप्लाई कर सकते हैं। माइंड इट कि अगर हमें कॉलेज ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मेरे को एक क्वेश्चन भी आया था, अगर हमें ये कॉलेज सर्विस प्रोवाइड कर रहा है करियर रेडी के थ्रू कि आपको कोऑप प्रोवाइड करेंगे, दे मीन कि कोऑप आपको प्रोवाइड करेंगे इन टर्म्स ऑफ जॉब पोस्टिंग। फॉर लैंडिंग अप अ कोऑप वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपको जॉब मिले या ना मिले, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको जो मोहॉक है वो आपको करियर रेडी के थ्रू हेल्प करेगा। दैट्स इट, सो दैट्स प्रीटी मच इट। एंड एक यार्ड आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ। मेरे पास कोई सेटअप नहीं है, मैं अपने नॉर्मल कैमरा से एक ऐसी जगह देख के रख के बना देता हूँ वीडियो। ये मेरा पूरा यार्ड है, ये अब दिखने लग गया, पहले तो स्नो थी ना तो आपको दिख नहीं रहा था। तो ये मेरा पूरा यार्ड है, ये किसी ने पता नहीं लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा है यहाँ पे कोई बॉन फायर जलाने वगैरह के लिए। ये सारी पत्तियाँ वगैरह, और ये पेड़ है जो अभी गंजे हैं, बट इन पेड़ फूल आने वाले हैं, पत्ते आने वाले हैं, सॉरी ठीक है। और ये हमारा टेबल छोटा सा हमें लैंडलॉर्ड ने दे रखा है कि यहाँ पे हम बैठ के बातें कर सकते हैं, जो कोई पार्टी वार्टी अगर करनी हो तो